सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं मिलूंगा टोयोटा फॉर्च्यूनर ओनर से। ये बिल्कुल ही टॉप मॉडल है, ऑटोमेटिक में 4x4। इसके ऊपर लेजेंडर आ जाती है। आज के टाइम पे क्या आपको फॉर्च्यूनर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये हम पूछेंगे ओनर से। मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है सचिन भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप सुनाओ कैसे बहुत हो? बढ़िया भाई। भाई फॉर्च्यूनर ही क्यों? भाई फॉर्च्यूनर ही क्यों? क्योंकि भाई इससे रेबल कार को मेरे को लगती नहीं है गाड़ी इस दुनिया में। टोयोटा से बढ़िया इंजन इसका किसी का है नहीं, कोई कार कंपनी एंडेवर किसी का भी नहीं है। एक तो इसकी लेगेसी चल रही है घर में 10 साल से, 15 साल हो गए अब तो, खैर तो तब से चली रही है गाड़ी। पहले पुरानी वाली थी, इसके बाद नहीं आई, फिर एक और आई, फिर ये चलती रही तब से। भाई ये तीसरी फॉर्च्यूनर है आपकी? 2 साथ में ली थी, ऐसे लगा लो आप। तीसरी में 2 साथ साथ आई थी। भाई इतना प्यार है आपको फॉर्च्यूनर से? भाई क्या कहे कि जब बचपन में छोटे थे ना हम, तो क्या कहते हैं, अब पापा ले आए गाड़ी, तो गाड़ी ले आए, अब उसी से किसी की गाड़ी मैंने पुरानी वाली फॉर्च्यूनर से, अब फॉर्च्यूनर से ऐसा प्यार बैठ चुका है कि उसी से चलानी सीखी है, तो मतलब वही चलानी है। और भी गाड़ियाँ हैं पर इससे प्यार अलग है। भाई कितने की लिया आपने? ये पड़ी थी भाई मेरे को 51 लाख रुपए की। एसयूवी चाहिए थी, एक प्रॉपर एसयूवी, इससे बढ़िया लगती नहीं है लुक्स में। एंडेवर थी, एंडेवर उस टाइम जब ली तो डिसकंटिन्यू हो गई थी। एंडेवर लेनी थी, मन में था कि एंडेवर ले लेंगे इस बार, चेंज करते हैं, बट नहीं, फिर यही आ गई वापस से। भाई और कोई गाड़ी देखी ही नहीं आपने उस टाइम? 2 ऑप्शन थे, एंडेवर और ग्लॉस्टर फिर पसंद आई नहीं, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं लेने का। चाइनीज़ ब्रांड है तो, और फोर्ड का ये था सेकेंड हैंड मिलती, तो सेकेंड हैंड गाड़ी लेते नहीं हम भाई, तो फर्स्ट हैंड यही ले ली। फिर इसी लास्ट बची थी, और फिर इसी से प्यार था, तो फिर वापस इसी पे आ गए। भाई कब लिया आपने फॉर्च्यूनर? भाई ये मैंने ली थी मार्च 2022 में ली थी, 3 साल हो गए इसे अब। भाई 3 साल में कितनी चला दी आपने? भाई ये चल गई 76,000 किलोमीटर टोटल। 76,000 भाई? हाँ भाई। भाई इतनी कहाँ चला दी आपने? भाई चलती है मोस्टली हरियाणा के अंदर, फिर उसके बाद इसके ट्रिप्स बनते रहते हैं राजस्थान के, यूपी साइड ज़्यादा चलती है, घूमने निकल जाते हैं इसको लेके घर वाले। कभी कहीं चलती रहती है लॉन्ग रूट, डेली रनिंग है इसकी, कम से कम 70 से 100 किलोमीटर डेली चलती है। भाई जो आपकी दूसरी फॉर्च्यूनर है वो कौन सा वेरिएंट है? सेम ही है भाई 4x4 आप यूज़ करते हो? जैसे आप लोकल में घूम रहे हो तब तो काम आएगा नहीं, अब आप घूमने जाते हो कहीं से कहीं, राजस्थान साइड चले गए तो डेजर्ट ड्यून्स में बहुत काम आता है। और फिर लाइक खुद के फ़न के लिए मैं ऐसे फ़न करता रहता हूँ गाड़ी के साथ, मिट्टी घुसा दी कहीं घुसा दी, तो उसके काम तो आता ही है। फ़न ओरिएंटेड कार है ये, वैसे नहीं है। भाई साहब 4x4 में ले तो लेते हैं गाड़ियाँ, लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाते एक्चुअली जो होता है। भाई होता है कि जैसे मान लो किसी ने शौक के लिए ले ली कि भाई 4x4 के ब्रांडिंग चाहिए, अब उसे रनिंग सिर्फ हाईवेज पे है, सिर्फ सिटीज़ में है, तो उसके काम की नहीं है 4x4, तो उसके लिए 4x2 बेस्ट है। भाई फॉर्च्यूनर का 4x4 का मुकाबला है ही नहीं। 4x4 आप किसी गाड़ी देख लो, एंडेवर का भी इतना खास नहीं था क्योंकि वो ऑल व्हील ड्राइव थी। इसका 4x4 आपको ऑन करना पड़ता है, वो वैसे 4x2 में रहती है ये, फिर ऑन करते हो तो बेस्ट पावर मिलती है उसके अंदर, इससे बेस्ट किसी का है ही नहीं। कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि पावर नहीं जनरेट कर रही, स्लिप कर रही है, निकल नहीं रही, वैसा हुआ ही नहीं कभी। भाई जो आपकी पहले वाली फॉर्च्यूनर है, हाँ जी भाई। वो आपने कितनी चलाई? भाई वो चलाई थी हमने 2,50,000 किलोमीटर्स। उसमें कुछ इशू आया? नहीं भाई, उसमें आज तक ऐसा कोई इशू नहीं आया। जैसे होता है ना कि बस गाड़ी थोड़ी वेयर एंड टेयर पुरानी जाती है, थोड़ा बहुत काम मांगती है, क्लच वगैरह का, ब्रेक पैड्स, नॉर्मल था, कुछ ज़्यादा फालतू नहीं था। उसके अलावा उसमें कोई गाड़ी से बाहर से नट नहीं लगा था उस गाड़ी के अंदर, सिर्फ कंपनी का था सब कुछ। मेंटेनेंस कॉस्ट जो कहते हैं कि फॉर्च्यूनर की कम होती है, क्या वो सच में है भाई? भाई सच में है। इसकी सर्विस ऐसा इतनी, जितनी जो साइज़ है इसका उससे इतनी महंगी है नहीं। लाइक इसकी आप लगा लो, कंपेयर कर लो क्रेटा से, कर लो क्रेटा और सेल्टॉस, इनसे के बराबर में हो जाती है इसकी सर्विस। कितने की होती है भाई? इसकी नॉर्मल सर्विस हो जाती है आपकी 15,000 तक। अगर आपको पार्ट चेंज करवाने फिर तो एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि जैसे मान लो अब 50,000 की सर्विस है तो वो बैठेगी आपकी 20 से 25,000 तक की। और अगर नॉर्मल सर्विस है जैसे 40,000 30,000 तो 15 से 17,000 तक की हो जाती है मैक्स टू मैक्स। पार्ट्स कॉस्टली हैं, वैसे सर्विस इतनी कुछ? पार्ट्स ज़्यादा कॉस्टली है इसके, क्योंकि जल्दी से ख़राब होते नहीं है, और जब ख़राब होते हैं तो बहुत मोटा बिल बैठाते हैं। भाई हेडलाइट्स का थ्रो कैसा है? भाई सही बताऊँ तो इतना अच्छा है नहीं इसका। हाई बीम बहुत थोड़ी बेकार है, लो बीम तो बहुत बढ़िया है इसकी। फॉग लैम्प इसके कुछ ज़्यादा काम के नहीं है, थोड़ी ज़्यादा अच्छी देनी चाहिए थी इनको टोयोटा वालों को। भाई इसके टायर कितनी बारी चेंज हुए हैं? भाई इसके टायर एक बार चेंज हुए, वो भी सिर्फ आगे वाले, पीछे वाले अब तक चेंज नहीं हुए। बस एक पेयर लगा है भाई? हाँ, एक पेयर लगा है भाई अब तक 80,000 किलोमीटर तक। भाई 50,000 किलोमीटर चेंज होते हैं टायर? भाई वो अब ऐसा नहीं कि यूज़ बहुत सॉफ्टली होती है, रफली यूज़ नहीं करते इसको, बिल्कुल सॉफ्ट चलती है, ज़्यादा भगाते नहीं है ना, मतलब ज़्यादा गाड़ी के साथ तोड़ फोड़ नहीं करते। प्यार से लाते तो अच्छे चलते हैं टायर, लंबे चलते हैं। भाई नेक्स्ट गाड़ी कौन सी लोगे? नेक्स्ट भी फॉर्च्यूनर? ना नेक्स्ट फॉर्च्यूनर नहीं, अब तो अब ये लगा लो इसके बाद आप
चाहे चलाओ, इसके बाद ऊँची चाहिए आपको, नीचे गाड़ी लोगे नहीं, छोटी लोगे नहीं, इसके अलावा अपनी फुल उसके लिए पोटेंशियल के लिए आप लोगे या तो X5 जैसी गाड़ी या फिर डिफेंडर जैसी गाड़ी, तो वही है इसके बाद ऑप्शंस में। भाई स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा है? भाई स्क्रीन इसकी बिल्कुल स्मूथ चलती है, ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, इसमें कुछ 2-4 चीज़ें हैं मेन वही है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें यूज़ करने लायक। भाई आपको ये नहीं होता कि भाई टोयोटा लिया है, 51 लाख रुपए खर्चे है, फीचर्स भाई फीचर की नीड नहीं होती, चलाने में मज़ा आता है तो इतना इसको जो क्या कहते हैं फीचर्स आप कहाँ यूज़ करोगे मोस्टली। इसके एडास आता है, अब एडास सेल्टॉस में वो बंद रखता हूँ मैं हमेशा, कहीं भी ब्रेक मार देती है खड़े खड़े सीधा, उसका कोई यूज़ नहीं है। जो बेसिक फीचर्स है इसके अंदर सारे दे रखे हैं वो। भाई एसी कैसा है इसका? भाई इसका एसी बहुत बढ़िया है, लाइक एकदम चिल रखता है आपको अंदर कैबिन पूरा, अगर शेड्स भी ना लगाओ ना आप इस पर तब भी चिल रखता है आपको अंदर से पूरा। बल्कि सेकंड रूम ज़्यादा तेज़ है, आप यहाँ पे यूज़ करते हो ना कि यहाँ पे सीधा आपके सिर पे लगती है, आप इसे सेट कर सकते हो यहाँ तक लेवल पे रहता है, तो आपको ज़्यादा ठंड लगती है पीछे, ये होता है। भाई थर्ड रो में आप बैठे हो? हाँ भाई बिल्कुल बैठा हूँ, मतलब सबसे बेस्ट रो है इसकी थर्ड रो सारी गाड़ियों से जितनी मैंने देखी आज तक, सबसे बेस्ट रो लगी है थर्ड रो इसकी। 76,000 चला चुके हैं आप, एवरेज क्या निकाल रहे हो? भाई इसकी एवरेज अप डाउन चलती रहती है, जैसे मान लो आप सिटी में चला रहे हो तो 9.5, 9.6, 9.7 तक चलती जाती है, और जैसे ज़्यादा ट्रैफिक में चल रही थी, दिल्ली गया था आज, 9.4 पे गिर गई। अब आप इसको हाईवे पर लेके जाओगे तो बढ़ जाएगी, पर ज़्यादा नहीं बढ़ती, सिर्फ 10.2 तक 10.5 तक मैक्स जाती है इसकी, चाहे कितनी प्यार से चला लो। हाँ आप रिसेट करके चलाओगे फिर वो बात अलग है, जो आप इसी में बढ़ाओगे 10.2 तक जाती है। जब मैंने ली थी नई गाड़ी 2022 में जब आ रही थी, तो 4x4 में सिर्फ ये वाले स्पीकर आते थे, JBL 12 सिस्टम, ठीक है, इसमें सब वूफर भी है और 4 स्पीकर JBL के और ट्विटर 4। तो अब उसके बाद ये डिसकंटिन्यू कर दिए थे 2023 में। इसका रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है, लाइक मेरे को सही लगता है इस गाड़ी के हिसाब से। ये दिक्कत है कि आप बीच में बैठते हो ना तो समझ नहीं आती, क्योंकि आगे से दब जाती है और पीछे से दब जाती है बेस की, तो बीच में कम हो जाती है। आप आगे बैठे हो तो बहुत बढ़िया है। भाई जब आपने ली उस टाइम ये मीटर भी चेंज कर दिया था ब्लू कलर में? हाँ क्योंकि फेस लिफ्ट वाली है ना भाई, तो सब कुछ अंदर से पूरी चेंज है। यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे कंट्रोल्स भी चेंज है, यहाँ पे देखो वेंटिलेशन सीट ऐड कर दी, ये ग्लॉस कर दिया, एक मोड ऐड हो गया, और ये डिफ लॉक भी ऐड कर दिया। मेरे को लुक ही ये चाहिए था इसका। लेजेंडर का लुक होता है बहुत कट्स है उसके अंदर, फ्यूचरिस्टिक, मतलब होता है ना, ज़्यादा शार्प बोल्ट दे दी, स्पोर्ट्स टाइप बना दी। मुझे थोड़ी मस्कुलर चाहिए थी। इसको आप दिन में देखोगे इसकी LED ऐसा लगता है कि 2 आंखें आ रही है उड़ती हुई, और मस्कुलर लुक देती है ये। भाई आप कौन से मोड में चलाते हो? भाई नॉर्मल चलती है मोस्टली, क्योंकि नॉर्मल में बेस्ट चलती है ये। इको में थोड़ी डाउन चल जाती है परफॉर्मेंस, नॉर्मल में ये आपको स्पोर्ट्स और इको दोनों का मिक्स मिलता है इसके अंदर, तो ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलता। भाई जो आपकी पहले वाली फॉर्च्यूनर है और इस फॉर्च्यूनर में कुछ डिफरेंस है? भाई डिफरेंस बहुत है इसमें, और उसमें लाख गुना फ़र्क है उस दोनों गाड़ियों में। वो बिल्कुल रॉ पावर है, ये रिफाइंड इंजन है बहुत ज़्यादा। ये तो छोटा भी है, 2.8 है, वो 3 लीटर था, तो पावर का भी फ़र्क है। ये ज़्यादा भागती है, ये लगा लो रनिंग हॉर्स है, वो एक हाथी था। ये इतना फ़र्क है। एक तो क्या कहते हैं स्मूथनेस, कट इसके मारने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, चलने में कंफर्ट ज़्यादा है। उसमें सिर्फ रॉ था, आप चलाओ, लगाओ गियर चलाओ। और ब्रेकिंग भाई? ब्रेकिंग भाई इसकी ऑब्वियसली बेटर ही है, उसकी तो इतनी अच्छी थी नहीं, उसकी वो रुकती नहीं थी, ये रुक जाती है हर जगह जहाँ रोकनी है आपको। और बॉडी रोल भाई दोनों में सेम है? बॉडी रोल क्योंकि हाँ दोनों में सेम, पता है क्यों है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है दोनों का बिल्कुल सेम है। बॉडी भी दोनों की सेम ही साइज़ है, थोड़ी लंबी है कि बम्पर पर ज़्यादा अच्छा है ना, इसलिए ज़्यादा बड़े बम्पर है, इसलिए फ़र्क है, इतना फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं गाड़ी में। जो पहले वाली गाड़ी थी, जो पुरानी वाली फॉर्च्यूनर थी, उसके अंदर क्या था कि इतनी अच्छे से वो डेवलप नहीं कर रखी थी, सिर्फ रॉ गाड़ी दे रखी थी। अब इन्होंने बिल्कुल रिफ़ाइन करके, इससे पहले मॉडल आता था 2017-18 वाला, वो भी इतना रिफाइंड नहीं था। उसके बाद ये निकाली है सॉफ्ट, अच्छी और मतलब कंफर्टेबल। आपको कितना वेटिंग पीरियड मिला? हमको भाई जैसे हमने बुक कर दी ना ये, तो उस टाइम गाड़ी पूरे इंडिया में कहीं थी ही नहीं, क्योंकि जनवरी में टोयोटा का प्लांट बंद होता है, ठीक है, तो जनवरी में स्टार्ट, पूरा फेब में बन के आती है, मार्च तक आती है, तो कोई ऑप्शन था नहीं, पुराना मॉडल लेनी था, पुराने खड़े थे, 2021 का खड़ा था, तो वो चाहिए नहीं था, बिल्कुल फ्रेशली मेड मार्च में ली थी हमने। भाई अगर आपको एकदम चाहिए गाड़ी तो 1.5-2 लाख रुपये मांगते हैं। दिया नहीं था, मतलब मांग रहे थे, हमने जैक जुगाड़ लगा के बिल्कुल फिक्स प्राइस में ले ली थी। भाई जो रोड प्रेजेंस फॉर्च्यूनर को मिलती है वो तो अलग ही है भाई सही में भाई, लाइक इसकी प्रेजेंस अलग ही दिख जाती है। गाड़ी के बीच में चल रही है ना कि दिखती है कि अलग ही जा रही है फॉर्च्यूनर, ये चीज़ है इसके अंदर, प्रेजेंस है, लोगों को पता है कि फॉर्च्यूनर है। ये गाड़ी तो पावरफुल इतनी है, चलने में एकदम स्मूथ, और क्या कहते हैं लोग देखते हैं ना मुड़ के, तो अलग ही ऑरा बन जाता है गाड़ी। और सबकी ये ड्रीम कार होती है फॉर्च्यूनर। भाई होती है, क्योंकि ये इसका ना वो है कि आप इसको हर जगह ले जा सकते हो, जैसे हर एक चीज़ में है ये गाड़ी, लुक वाइज, भगने के लिए, दिखाने के लिए, हर चीज़ में है, तो लोग के दिमाग में घुस जाती है कि भाई 50 लाख दें तो फॉर्च्यूनर भी आती है उसके अंदर। भाई आप सेटिस्फाई हो? भाई 1000%।
भाई आप किसी को रिकमेंड करते हो, 3 साल से आप ओन कर रहे हो इसे, अगर किसी को फॉर्च्यूनर लेनी हो, 51 लाख का किसी का बजट हो, तो वो ले इस कार को? भाई बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये गाड़ी एकदम आपको तंग नहीं करेगी, रिलायबल इतनी है कि आप चलाते रहो बस, और कोई इसमें कमी आएगी नहीं कभी। थैंक यू सचिन भाई पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।